Good morning, good afternoon, and good evening, my dear friends. Today I am going to tell you about the topic sonar. So now, firstly हम पढ़ते हैं कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या है. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नेविगेशन. अब इसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं. टू फाइंड विच वे यू नीड टू गो वाइल ट्रैवलिंग. जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो हम किस रास्ते से जाएंगे इसको फाइंड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं नेविगेशन. सो अब आपको समझ आ गया होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सो अब हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. सोनार इज a device that uses ultrasonic waves to measure the direction, distance and speed of underwater objects. सो सोनार एक ऐसा डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करता है किसी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड को फाइंड करने के लिए. अब यहाँ पर एक वर्ड आया अल्ट्रासोनिक वेव्स. ये कौन सी वेव्स होती हैं हम देखते हैं अभी. Ultrasonic waves. These are the waves having frequency above 20,000 Hz and these are not detectable by humans. जो ये waves हैं इनकी frequency 20,000 Hz से ज़्यादा होती है. जो humans होते हैं वो 20 से लेकर 20,000 Hz तक की फ्रीक्वेंसी को ही डिटेक्ट करते हैं, पर इसकी फ्रीक्वेंसी तो उससे अबव है, तो ये हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. सो ये होती है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स. सो सोनार होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, डिस्टेंस को फाइंड कर सकता है और स्पीड को भी फाइंड कर सकता है. सो अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि सोनार किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. जो सोनार होता है वो वेव्स की रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, जिसको हम कहते हैं इको. अब इको क्या होती है. इट इज़ द साउंड रिपीटेड एज इट इज़ सेंट बैक ऑफ अ सरफेस. इको जो होती है वो एक साउंड होती है, जैसे यहाँ से एक साउंड आ रही है और वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है ना इस सरफेस पे, तो यहाँ पे आके वो रिपीट हो रही है. क्यों? क्योंकि वो यहाँ से बैक भी जाएगी, तो वो जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो वो यहाँ पे रिपीट होगी. इसे हम कहेंगे इको. इसी के प्रिंसिपल पर वेव्स काम करती है. जैसे वो यहाँ से स्ट्राइक करेंगी तो वापस भी जाएंगी वो. सो अब ये देखते हैं हम. ये डायग्राम में यहाँ पे शिप दे रखा है. यहाँ पे सोनार के 2 डिवाइस होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर. ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है, अल्ट्रासोनिक वेव स्ट्राइक करके वापस आते हैं रिसीवर के पास. आगे फिर वो निकालता है उसका डिस्टेंस और टाइम. ये हम बाद में स्टडी करेंगे थोरोली. अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं सोनार की. सोनार इज़ इंस्टॉल्ड इन अ शिप और बोट. हमें पता है जो सोनार होता है वो किसी शिप या बोट में इंस्टॉल होता है. सोनार के 2 डिवाइस होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर. ट्रांसमीटर जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को पहले प्रोड्यूस करेगा और फिर ट्रांसमिट कर देगा नीचे जहाँ पर ऑब्जेक्ट है अंडर वाटर. अब दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर. जो ये वेव्स हैं ये वाटर के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं और दे गेट रिफ्लेक्टेड. जो ये वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट ऑन सी बेड. जब ऑब्जेक्ट सी बेड पर स्ट्राइक करता है तब ये वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती है. अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये आइसबर्ग भी हो सकता है या सबमरीन हो सकता है. दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स आर सेंस्ड बाय रिसीवर. जो रिसीवर होता है वो इन रिफ्लेक्टेड वेव्स को सेंस करता है. द रिसीवर कन्वर्ट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. जो रिसीवर होता है वो इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है जो बाद में इंटरप्रेट की जाती हैं. द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ रिकॉर्डेड. जो टाइम इंटरवल होता है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में किसकी, अल्ट्रासाउंड वेव्स की, वो रिकॉर्ड किया जाता है. बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन H2 मीन्स वाटर एंड टाइम रिकॉर्डेड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड साउंड कैन बी कैलकुलेटेड. अगर हमें स्पीड वाटर में और टाइम पता है तो हम डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस फॉर्मूला से हम टाइम कैलकुलेट, डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. टाइम तो हमें पता ही होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखी है. यहाँ पे देखिए ये शिप है.
शिप के नीचे सोनार है जिसके टू डिवाइस हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। अब जो ट्रांसमीटर है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स नीचे भेजेगा, ये डायरेक्शन में अल्ट्रासोनिक वेव्स नीचे जा रही हैं, वो जहाँ तक जाएंगी जब तक वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट नहीं कर जाती अपनी डायरेक्शन में। जब वो हिट कर जाएंगी तो यहाँ से वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएंगी। ये है, इसका एरो दे रखा है ऐसे कि ये ऊपर को जा रही है रिसीवर की साइड। अब जो रिसीवर है वो इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, और जो यहाँ पे कंप्यूटर होगा वो उसका टाइम नोट करेगा जिससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हमारा अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी, अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस गई रिसीवर के पास, रिसीवर ने उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, वहाँ से कंप्यूटर ने सबको डिटेक्ट किया और टाइम नोट किया। टाइम से हम, स्पीड तो हमें पता ही है वोटर में, टाइम से हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। सो अब हम देखते हैं, we know the time after which reflected waves come back to the ship and also the speed of signal wave in water. So हमें पता है कि जब वो वेव्स पहले नीचे गई, ट्रांसमीटर से नीचे गई, ये हो गया डिस्टेंस। अगर हम इसको लेट कर लें कि ये डी डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने यहाँ से ऑब्जेक्ट तक, अगर ये वापस गया तो फिर डिस्टेंस फिर से डी हो गया, तो ये कितना हो गया 2d। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2d। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्टली वेव्स हिट द ऑब्जेक्ट देन रिटर्न बैक। यही बात है कि जब वेव्स नीचे गई तो उन्होंने ऑब्जेक्ट को हिट किया तो फिर रिटर्न बैक की, तो मतलब हमने डिस्टेंस ले लिया 2d। अब यहाँ पे देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 2d। डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हमने 2d लिख दिया, v इज इक्वल टू 2d अपॉन t। 2d हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है, स्पीड और टाइम तो हमें दे रखा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2, यहाँ से 2 नीचे डिवाइड हो गया। सो इस फॉर्मूला से हम इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें टाइम पता हो। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं सोनार की। इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी हैं, पर मैं यहाँ पे आपको 2 ही शो कर रही हूँ, मिलिट्री पर्पसेस और इंडस्ट्रियल पर्पसेस। मिलिट्री पर्पसेस में टू नेविगेट अंडर आइस, अगर हमें नीचे आइस को नेविगेट करना हो, टू डिटेक्ट एनिमी अंडर वाटर माइंस, एनिमीज़ को डिटेक्ट करना, और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में जैसे मशीनरी मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अब यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोनार। It is helpful for exploring and mapping the ocean because sound waves travel farther in water than light waves. हमें पता है कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो फास्टर होती हैं, पर जो साउंड वेव्स हैं वो लाइट वेव से फार्दर मीन्स उससे ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती हैं। ये सोनार की इम्पोर्टेंस है कि वो मैपिंग द ओशन को मैपिंग करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। जैसे कि हमें पता है साउंड वेव्स जो हैं वो लाइट वेव से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं, यहाँ पे फार्दर है। ओके, सो नाउ आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड the topic of sonar. Thank you.